कि जो अड्डानी, गौतम अड्डानी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भ्रष्टाचार का पोल पट्टी खोलेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यह शब्द पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और तमाम मंचों से कहते आ रहे हैं का जो पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठावे वो दोषी। आइए गजेड़ी, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अमित क्या बोलते हैं, अंजना ओम मोदी, आइए तिहाड़ी चौधरी। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वार किया है, संजय सिंह को गिरफ्तार हो गया। मोदी जी की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि 2024 ही नहीं, 2023 में जो 5 स्टेट का चुनाव है और बिहार में जो कास्ट सेंसस का खेला हुआ है, ये दोनों स्थिति को देखते हुए आरएसएस और बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, संजय सिंह भी अपर कास्ट के हैं। आज क्षत्रियों को भी विश्वास हो गया होगा पूरे हिंदुस्तान के, और ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई हैं देवरिया में, उनको भी विश्वास हो गया होगा कि आरएसएस बीजेपी हिंदुस्तान की सरजमी से अपर कास्ट को मिटाना चाहती है। क्योंकि मोहन भागवत जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण नेता बताते हैं, है नहीं, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं या कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनके पूर्वज जो हैं यहूदी रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो आप लोगों को हाय तौबा हो जाते हैं। आप बताइए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, एकनाथ शिंदे राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। आप बताइए कि ये जो अजीत पवार, ये क्या हैं? ये राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी चला जाए, वो जो है पाक साफ धुला एकदम, उनको लाइसेंस मिल जाता है। पैसा लेंगे, फिर आप पे कार्रवाई तो होगी। आप से पैसा लेंगे, फंडिंग करेंगे आप। अच्छा ये बताइए, पीएम केयर फंड में चाइना से कितनी फंडिंग आई हुई है? मुझे ये बता दीजिए। देश के लिए मांगे गए ना वो तो। अच्छा, भीख देश के लिए मांगे गए। अगर पत्रकार अपने रोजी रोटी के लिए मांग, ऐसा तो है नहीं, नहीं तो किसी भी पत्रकार को छोड़ते नहीं दिल्ली पुलिस वाले। इसमें साफ है कि जो अड्डानी, गौतम अड्डानी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भ्रष्टाचार का पोल पट्टी खोलेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यह शब्द पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और तमाम मंचों से कहते आ रहे हैं। आपके राहुल गांधी को भी पकड़ के धर दिया था, वो तो बच गए। काहे? हाँ, पकड़ा नहीं था पिछली बार, खाली करा दिया मकान दुकान सब। अरे भाई, मकान दुकान खाली करा दिया, लेकिन न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने अपना काम किया कि नहीं किया? यानी जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाले आप। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। इस चीज को आप लोग बेखौफ होकर के बेधड़क, आप देखिए, मैं उस बुजुर्ग पिता को सलाम करता हूं, संजय सिंह के पिताजी को, उर्मिलेश जी को और अभिसार शर्मा जी को, और जो लेडीज हैं और तमाम वो ठाकुर जी जो हैं पत्रकार थे। मैं इन लोगों का, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठावे वो दोषी। आइए गजेड़ी, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अमित क्या बोलते हैं, अंजना ओम मोदी, आइए तिहाड़ी चौधरी, ये राजा हरिचंद की। ओम कश्यप है। ओम कश्यप है, आप मोदी लगा दिए। अरे भाई, उन्होंने ही एक बार टीवी डिबेट में कहा था मैं आऊँ। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग है। ये स्लिप ऑफ टंग है। आप कहो तो करो तो रास लीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। तो अब आपका निकल कर आया ना, सारे भ्रष्टाचारी जेल जेल जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल आप बताइए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी, गौतम अड्डानी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? सबूत है, दीजिए ईडी को। क्यों नहीं है? क्या नहीं सबूत है? जो व्यक्ति इनके खिलाफ जांच करता है,
उसको क्या बना दिया जाता है, एनडीटीवी का डायरेक्टर। क्लियर क्लीन चिट लो जी, संज्ञाब है कोतवाल, अब डर काहे को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूछता जी हमको 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, 1 महीने का समय दे दीजिए। क्यों? अटॉर्नी जनरल क्या करने के लिए इस तरह का वक्तव्य देते रहते हैं? आप बताइए मुझे। देश में मणिपुर जल रहा है, इस बेगैरत जालिम प्रधानमंत्री को मणिपुर की चिंता नहीं है। जालिम बोलेंगे प्रधानमंत्री को, और क्या बोलेंगे भैया राजा जालिम बाबू? बोलेंगे आप देश के प्रधानमंत्री इस को। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि अगर मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की आवाम की हिफाजत करना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो अपने वहाँ एमपी पढ़ा लिखा चुने, नेता पढ़ा लिखा चुने, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चुने। अगर आप अनपढ़ और जाहिल चुनेंगे, राजा बाबू के तरह से चुनेंगे, तो देश की स्थिति। मैं तमाम नेताओं को रखिए लैंग्वेज पे थोड़ा सा। आप यशस्वी प्रधानमंत्री को आप जाहिल कह रहे हैं। किसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को कहा हूं? उनको कह रहे हैं फिर आप स्मृति ईरानी क्या हैं? अच्छा 12वीं बमुश्किल पास हैं। हाँ, उनको हम मैं पीएचडी कहूँ, डॉक्टर कहूँ, डॉक्टर स्मृति ईरानी कहूँ? महिला का तो सम्मान करना पड़ेगा ना आपको। वो सम्मान करने के काबिल हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल, एक डॉक्टर की गलती होती है। आप बताइए, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होकर के गैस के ऑक्सीजन के अभाव से मर गए, और वह क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया था? कितना विरोध करोगे भाजपा का? कितना बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने बंद किया था। बुलडोजर चलेगा आपके घर पे? अरे उनके आएगी सुनो, ना, उनके बाप की पता हैसियत नहीं, बुलडोजर चला देंगे। अपराधियों के ऊपर तो अरे कहाँ चल रहा है? घनश्याम तिवारी का हत्यारा फरार है, उसके घर बुलडोजर चला। संजय सिंह के बाद आपका नंबर होने वाला है। संजय सिंह क्यों जेल जाएगा, क्यों 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 किस क्यों? तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? प्रधानमंत्री को क्या बोल अरे भाई, ये बताइए, इस तरफ मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप बताइए, आप प्रधानमंत्री से मालो पाई है का? आपने क्या पाया ये बताइए ना। गोदी मीडिया की हैं। कांग्रेस से क्या पाया ये बताइए। नहीं नहीं, गोदी आपने क्या मीडिया की पाया हैं, कांग्रेस से? आप गोदी मीडिया की हैं। अगर सवाल कड़वा पूछेंगे तो ये हो गया गोदी मीडिया। नहीं नहीं, गोदी मीडिया मैं कह रहा हूँ। सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने अब मैं सवाल का जवाब कौन से दीजिए। सवाल का जवाब नहीं दिया हूँ? हाँ, तो दीजिए। आखिर तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो ईडी आएगी ही। तो आपको खुश होना स्वतंत्र चाहिए। संस्थाएं हैं वो। स्वतंत्र संस्थाएं? हाँ, अरे जिस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पैरों में गिर करके संजय मिश्रा को का कार्यकाल बढ़ा रही थी, उस ईडी को आप स्वतंत्र कहेंगे? आपको खुश होना चाहिए कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री, इतना जो है गहरा गुजरा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। देवता जैसे प्रधानमंत्री हाँ, है। आपके लिए देवता होंगे, हाँ, आपके आपके लिए लिए नहीं है। है। मेरे लिए नहीं है। आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे लिए नहीं है। नहीं मानते? मैं राजा बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मानता हूं। हाँ, विदेशों में एक चुटकुला प्रचलित है कि हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के नागरिक गजबे की हैं। चाचा, हेमंत सोरेन और अभिषेक बनर्जी भी गिरफ्तार होने वाले हैं। आप सुन लीजिए, रमेश कुमार भी होगा तुम्हारा चहेता पत्रकार, आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। जेल में डाले जाएंगे आप। आप सुन लीजिए, जेल से कौन डरता है? आप ही डरते हो। हम डरते हैं जेल से। भाजपा के खिलाफ गाना एक गाते हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और बीजेपी कातिलों में है। आप गरीबों को बांटने का काम कर गरीबों को बांटने का काम ये सरकार करती है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद 2024 से पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। हाँ, 2024 में पूरा विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है। तो इमरजेंसी लगा देना, डिक्टेटरशिप कर दे, भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचार ये मुसोलिनी हो जाए, हिटलर हो जाए, और अपना जब चुनोगे तो यही भोगना पड़ेगा। कोई भी मोदी जी के सामने ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म का पालन करना बताएंगी। चाचा, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस अगर हिंदू अरे मोदी वोदी कहीं कुछ नहीं है। ना सवाल। हाँ, ये आसाराम के शिष्य हैं। आप सवाल तो लीजिए। आसाराम के वहाँ ट्रेनिंग पाए हैं, जैसा आसाराम का चाल चरित्र रहा है वैसा इनका है। आसाराम बताइए, एक रेप के आरोपी आप बोले उनके यहाँ ट्रेनिंग पाए हैं? और कहाँ पाए हैं? हाँ, और कहाँ पाए हैं? इस तरह से कोई करता है मंच से?
एक गोल करेगा कांग्रेस। अरे सुनिए, और एक बीसीआई मैच कहीं विदेश में चल रहा था, इस तरह से कर रहा था, वो भी भाजपाई। सुनिए, मुद्दे पे मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हिंदुओं को सब कुछ दे देगी जनजाति जनगणना में, तो मुसलमानों को क्या मिलेगा? कौन कह रहा है? मोदी जी। कब से मोदी जी मुसलमानों के हित ऐसी हो गए? अल्पसंख्यक को क्या मिलेगा? गोधरा के का हत्यारा कैसे? ना मस्जिद बचेगी ना मजार बचेगा। मैं पूछ रहा हूँ, गोधरा का हत्यारा अब कहाँ आलाप छेड़ने लगा मुस्लिमों का? उस बिलाव कैसे ये शिकारी, मुसलमानों का शिकारी आरएसएस और बीजेपी। लोग तो कह रहे 9 साल में पहली बार अल्पसंख्यक शब्द आया है मोदी जी के मुंह पर। हाँ, चाय लगी फटने, खैरात लगी बटने। अब अश्लीलता मत फैलाइए आप तमाम। अरे भाई, चाय लगी फटने, खैरात लगी बटने बात कर रहे हैं। जो भी बात पार्लियामेंट में पंडित राहुल गांधी ने कहा है वो सत्य होते जा रही है। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत बता दे रहा हूं कि इस देश की गोदी मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी मीडिया के रूप में तब्दील हो चुका है। इसमें तमाम लोगों ने टिप्पणी की है। और सुनिए मैडम, इस तरफ देखिए। हाँ सुनिए मोहतरमा, सुनाइए सुनाइए। विदेश में एक चुटकुला है कि हिंदुस्तान के नागरिक गजबे का है कि अपने मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री भी चुन लिए हैं। अच्छा। 15 लाख आए, बिहार में गए और कहे कि 50 करोड़ दे तू, 100 करोड़ दे तू, 10,000 करोड़ दे तू। अच्छा चलिए 5,000 करोड़ दिया, और जा करके तमाम जगह खोल रहे हैं। आपका दक्षिण का दरवाज़ा इनके लिए बंद हो चुका है। यूपी में इनकी दुकानदारी साफ, बिहार में भी दुकानदारी साफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान झांकी है, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ बाकी है। कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा? इसमें तमाम जनता जो है ना, जनता कहाँ उनके साथ 300 है? सीट लाएंगे। अरे भैया, आप जैसे अंधभक्त साथ होंगे, और कौन हो सकता है? दिमागी रूप से जो दिवालिया हो चुका है, बाप की चड्ढी फटी हुई है, घर में खाने के नेवाले नहीं हैं, फटा हुआ जूता पहन के घूम रहे हैं, और उसके बाद लड़का कह रहा मोदी मोदी मोदी। ऐसे करने से होगा? आप भी तो कर रहे हैं ना मोदी। मैं मोदी करा नहीं, ना आपने अभी। आपने करा ना, मैंने मोदी, एक मोदी। कमेंट किया है। हाँ, हम गंगा जमुनी तहजीब, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो मोहब्बत के व्यापारी आप हैं, विरोधी हैं, नफरत भाजपा के के बाजार में विरोधी हैं, मोहब्बत की तमाम। दुकान खोल रखे हैं। समझ रही हैं? बीजेपी बोले मोहब्बत की कहाँ, यहाँ तो मोहब्बत की हमने खोल रखी है और कौन सा? खोल रही है। कब इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली? ये तो मोहब्बत के दुश्मन हैं। हाँ। ये लोग तो जानते हैं माम लिंचिंग। जो क्या होता है लभेरिया डे, क्या बोलते हैं उसको? लभेरिया डे को क्या बोलते हैं? लव जिहाद। अरे लभेरिया डे यार मनाया जाता है ना, वैलेंटाइन डे। तमाम बीजेपी के तमाम इनके अनुवांशिक संगठन के लोग प्रेमी जोड़ों के पीटते पाटते हैं। यूपी में भी कई खबर लभेरिया डे बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में लभेरिया डे, वैलेंटाइन डे। तो नहीं लग गया कोई लठवट? किसको? कोई आंटी को लेके बैठे हो पार्क वार्क में आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कर रहे हो भाजपा वालों से? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने मुल्क से, अपने देश की जनता से, पूरे विश्व समुदाय से मोहब्बत करता हूँ।